Now this is an example of method reference. मैं इस example में बताऊंगा how can you pass a reference to a method. Particularly इस examples में हम बात करेंगे how to pass a reference to a static method. How to pass reference of a static method. So मैंने क्लास बनाई है, मेरी क्लास का नाम है myStringOps. myStringOps as in myStringOperations. ठीक है, तो मैंने क्लास बनाई है, मेरी क्लास का नाम है myStringOps. इस क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक फंक्शन लिखा है जो स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है. अगेन आई रिपीट, मैंने एक स्टैटिक फंक्शन लिखा है. ये स्टैटिक फंक्शन स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है. एज द नेम सजेस्ट str रिवर्स. तो बेसिकली ये स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न कर रहा है. ये स्ट्रिंग को क्या करके रिटर्न कर रहा है? रिवर्स करके रिटर्न कर रहा है. मैं एक एक कैरेक्टर फेच करूंगा और उस कैरेक्टर को कॉन्कैटिनेट करता जाऊंगा एक स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग का नाम है रिजल्ट. तो मेरे पास रिजल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग है. लूप चलेगा लेंथ -1 से 0. लेट्स अज्यूम मेरी स्ट्रिंग है एबीसी, लेंथ कितनी होगी 3. लूप चलेगा 2 से लेके 0 तक. अगेन आई रिपीट, लूप कहां से कहां तक चलेगा? लेंथ -1 से 0 तक. इन माई केस अगर स्ट्रिंग की लेंथ स्ट्रिंग एबीसी है, लेंथ 3 होगी. लूप चलेगा 2 से लेके 0 तक. मैंने एक एक कैरेक्टर को फेच किया. पहले सेकंड कैरेक्टर को, फिर फर्स्ट कैरेक्टर को, फिर 0 को. पहले सी को फेच किया, फिर बी को फेच किया, फिर ए को फेच किया. एक एक कैरेक्टर को मैं कॉन्कैटिनेट करते जा रहा हूं. कौन से वेरिएबल में? रिजल्ट में. और मैंने रिजल्ट को क्या किया? रिटर्न किया. नाउ दिस क्लास हैज गॉट नथिंग टू डू विथ लैम्डास. इसका लैम्डा से कोई लेन देन नहीं है. इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा एक रीयूजेबल फंक्शन बनाया है. फंक्शन का नाम है str रिवर्स. मैं रीयूजेबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है. आप इसमें स्ट्रिंग पास करो, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करेगा. इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग रिटर्न भी कर रहा है. इट इज टेकिंग स्ट्रिंग, इट इज रिटर्निंग स्ट्रिंग. नाउ वील मूव टू द लैम्डा पार्ट. मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है. ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस वो कोई भी इंटरफेस जिसके अंदर केवल एक फंक्शन है उसको हम फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हैं. और एनोटेशन लगाएंगे तो जावा विल मेक श्योर कि इस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही फंक्शन हो. ध्यान देने वाली बात, ये वाला फंक्शन भी स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है. व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेकिंग इन? स्ट्रिंग. व्हाट एग्जैक्टली इट इज रिटर्निंग आउट? स्ट्रिंग. क्या ले रहा है? स्ट्रिंग. और क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग. इट इज टेकिंग स्ट्रिंग, इट इज रिटर्निंग स्ट्रिंग. नाउ इन द लास्ट वीडियोस मैंने बताया था कि भाई अभी तो हम अपने फंक्शन में कोड पास कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम जावा के प्री डिफाइंड फंक्शन में कोड पास करेंगे. अगर हम अपने फंक्शन में कोड पास करेंगे तो हमको ये फंक्शन को बनाना पड़ेगा. मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कैसे बनाते हैं. तो मैंने एक सिंपल सा स्टैटिक डमी फंक्शन बना लिया है जो ये कोडिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है. क्या नाम है कोडिंग का? कोडिंग का आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए अपन को रेफरेंस इंटरफेस का रेफरेंस पास करना पड़ेगा. स्ट्रिंग फंक sf और इनपुट क्या है? स्ट्रिंग, है ना. ये क्या करेगा? इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा. लैम्डा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? रेफरेंस का नाम डॉट फंक का नाम, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम फंक है, s इज द इनपुट. तो ये स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो अगर आपको ये फंक्शन क्लियर नहीं है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप वीडियो देखें. मैंने आपको बताया था हाउ टू पास लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन आर्ग्यूमेंट. इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में कवर किया है. तो इट इज एग्जैक्टली द सेम फंक्शन, है ना. इसमें स्ट्रिंग आ रही है और स्ट्रिंग जा रही है. और लैम्डा एक्सप्रेशन को इन्वोक कैसे किया है? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. नाउ इन द मेन फंक्शन मैंने एक इनपुट स्ट्रिंग ली, लैम्डास एट पावर टू जावा. तो मेरी एक स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग. वैल्यू क्या है? लैम्डास एट पावर टू जावा. याद करो मैंने बताया था स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके होते हैं. या तो आप क्लास के थ्रू कॉल करोगे, या तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, और इसी क्लास का स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोग्राम इज लाइन नंबर 24. इस लाइन में ध्यान से देखें, अभी तक मैं यहां पे कोडिंग लिख रहा था. अगर आप ध्यान दें, जो पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था लैम्डा एज आर्ग्यूमेंट, मैं स्टैटिक फंक्शन में कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था. ये देखिए स्ट्रिंग ऑप में मैं कोडिंग को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था. मैंने बोला कोडिंग को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था. यहां पे भी सेकेंड लाइन में भी मैंने कोडिंग को एज क्या पास किया है?
आर्ग्यूमेंट पास किया है। नाउ मैं फिर से एक बार एम्फसाइज करूंगा, कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मैंने बोला कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करना ठीक है, आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ब्लॉक लैम्ब्डा पास कर सकते हो, लेकिन इसके दो ड्रॉबैक्स पर्टिकुलरली मैं हाईलाइट करूंगा। एक, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस स्ट्रक्चर, करली ब्रैकेट कहां से चालू हुआ, करली ब्रैकेट कहां पे खत्म हुआ। मोर ओवर यहां तो मैंने केवल 5 लाइन की कोडिंग लिखी है। इमेजिन करो 5 की बजाय 50 लाइन की कोडिंग होती तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती, रीडेबिलिटी नहीं होती, समझ में नहीं आता उसको कैसे इंटरप्रेट करे। तो कोडिंग को ड्रॉबैक पास करने का पहला ड्रॉबैक क्या है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है, मैं इस कोडिंग को दोबारा रीयूज नहीं कर सकता। मैंने बोला दूसरा ड्रॉबैक क्या है, मैं इस कोडिंग को दोबारा रीयूज नहीं कर सकता। अगर मेरे को दूसरी बार कोडिंग पास करनी है तो मेरे को दूसरी बार पूरा इस कोडिंग को लिखना पड़ेगा, दूसरी बार इस कोडिंग को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यस, आप लैम्ब्डा में कोड पास कर सकते हो, दैट इज द पावर ऑफ लैम्ब्डा, कोडिंग पास करो। लेकिन कोडिंग में अगर आप कोडिंग लिख के पास करोगे तो एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और दूसरी इसकी रियूजेबिलिटी घटेगी। मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, दूसरी रियूजेबिलिटी घटेगी। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आप कोडिंग को डायरेक्टली पास करने की बजाय आपने इस कोडिंग को रिफ्रैक्टर किया, कट किया, कॉपी किया और आपने कोडिंग को एक फंक्शन में लिख दी। तो मैंने कोडिंग को डायरेक्टली पास करने की बजाय मैंने कोडिंग को एक फंक्शन में लिख दिया। फंक्शन का नाम है str_reverse, फंक्शन का नाम है str_reverse, और यहां पे मैंने कोडिंग पास करने की बजाय फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया। तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द कोडिंग इन लाइन नंबर 24, मैंने कोडिंग को एक अलग से फंक्शन में बनाया। अब क्योंकि वो स्टैटिक फंक्शन था तो स्टैटिक फंक्शन का रेफरेंस कैसे पास करेंगे, क्लास का नाम कोलन कोलन फंक्शन का नाम, क्लास का नाम कोलन कोलन फंक्शन का नाम, क्लास का नाम कोलन कोलन फंक्शन का नाम। तो मैंने बोला ये वाली कोडिंग को इन str के साथ चलाओ। तो इन str गया, ये कोडिंग क्या करेगी, स्ट्रिंग को रिवर्स करेगी, काय में आएगा, आउट str में। मैंने बोला ये कोडिंग क्या करेगी, स्ट्रिंग को रिवर्स करेगी, आउटपुट काय में आएगा, आउट str में। मैंने इन str और आउट str दोनों की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करी। मैंने बोला इन str और आउट str दोनों की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करी। जब मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं तो पहले इन str आ रहा है लैम्ब्डा सेट पावर टू जावा, और आउट str उसको रिवर्स करके आ रहा है। तो इट्स क्वाइट सिंपल है ना। ये प्रोग्राम पिछले एग्जाम्पल से काफी सिंपल है। क्यों? क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हम कोडिंग को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। नाउ यू कैन सी लाइन नंबर 21 टू 28 मैंने 6-7 लाइन की कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास किया है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, रियूजेबिलिटी घट गई। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स बार बार काउंट करना, लगाना है ना, कहां चालू हुआ कहां खत्म हुआ, दिक्कत हो रही है ना। रियूजेबिलिटी क्यों घट गई? क्योंकि अगर मेरे को कोडिंग को दोबारा पास करना है तो मेरे को कोडिंग को रीराइट करना पड़ेगा, रिडंडेंसी बढ़ेगी, रियूजेबिलिटी घट रही है। नाउ बट इन दिस एग्जांपल मैंने कोडिंग को डायरेक्टली लिखने की बजाय मैंने कोडिंग को रिफ्रैक्टर करके एक फंक्शन में लिख दी। मैंने कोडिंग को एक अलग से फंक्शन में लिख दिया और मैंने कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करने की बजाय फंक्शन का रेफरेंस, मैंने जावा को बोला कि भाई आप कोडिंग को इस फर्स्ट वाले फंक्शन से पिक कर लो। द ओनली थिंग दैट नीड्स टू टेक केयर ऑफ, हमारा फंक्शनल इंटरफेस क्या बोल रहा था, स्ट्रिंग आ रही है और स्ट्रिंग जा रही है। और जो हमने स्टैटिक फंक्शन बनाया था उसमें भी क्या था, स्ट्रिंग आ रही है और स्ट्रिंग जा रही है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट डेटा टाइप्स मैच कर रहे हैं, वी कैन पास द फंक्शन रेफरेंस एज आर्ग्यूमेंट्स। तो टू सम अप, क्या हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में कोडिंग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं? हाँ भाई, लैम्ब्डा का काम ही यही है कि कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करना। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर कोडिंग बड़ी हो जाती है तो कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करने की जगह पे कोडिंग को एक अलग फंक्शन में लिखो और उस फंक्शन का रेफरेंस पास करो। फंक्शन का रेफरेंस पास करो। रेफरेंस पास करने का फायदा क्या है? एक, रिडंडेंसी कम हो जाएगी, दूसरी, रियूजेबिलिटी बढ़ जाएगी।